और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता नेहा धवन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है निरंजन जी, देखिए दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि ईवीएम नहीं, राहुल गांधी को चेंज करने की जरूरत है, उनके नेतृत्व को चेंज करने की जरूरत है। कांग्रेस में अगर किसी को बदलना है तो आप राहुल गांधी जी को बदल दीजिए। दूसरी तरफ से टीएमसी सांसद जो है कल्याण बनर्जी कहते हैं कि राहुल गांधी कमजोर नेता है। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स को? जी निशा जी, देखिए ऐसा निशा जी, बात का जवाब बिंदु। पहला बिंदु, जिस तरीके से हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से आज ये समझ लीजिए जो गठबंधन है, इस गठबंधन को जब आप पूरी तरह से इसके ऊपर नजर मारेंगे और इसका एक जिसको कहते हैं अगर निष्पक्ष मूल्यांकन और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एसेट्स नहीं, कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं जिनको कांग्रेस साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है या साथ लेकर के चलने के लिए एक मजबूरी महसूस कर रही है, हाँ। कदाचित जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर हम बंगाल से ही शुरू करता हूं, बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी नरम हुई, बावजूद उसके ममता बनर्जी ने इनको 2 सीटें देने की बात करी और उसके बाद में 2 से भी मुकर गई। अभी आप हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात कीजिए, कांग्रेस जहां 5 सीटों की बात कर रही थी कि 5 सीटों पे हम लड़ेंगे, हाँ। वहां अखिलेश जी ने इनसे बिना विमर्श किए आपने देखा होगा 7 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 2 सीटें इनके लिए ऐसी छोड़ी जो कांग्रेस की सीटें कभी थी नहीं, तो इन्होंने उन 2 सीटों को इन्होंने छोड़ दिया। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आपने देखा होगा एनसी के साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो इनको, जिसको कहते हैं कि मूक समर्थन के लिए इनको, या यूं कहें कि बाहर से समर्थन को इनके लिए एक ऐसा वो हुआ कि उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि इनको सरकार में शामिल करना। अब हमारे किसी भी स्तर पे जाकर के सरकार में शामिल करें। आज महाराष्ट्र के अंदर महा आघाड़ी के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में देखिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं सबके सामने। यानी कि इस गठबंधन को अगर मैं एक शब्द में इसका नाम दूं तो ये है दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। पहली बात। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी कमजोर नेता है, राहुल गांधी मजबूत नेता है, इसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। अभी जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बहुत बुरी हार हुई, भाई अगर हम मत प्रतिशत की बात करें निशा जी, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मत प्रतिशत तो लगभग समान रहा है। हाँ। तो सीटों के गिनती, अगर नंबर्स ऑफ सीट की बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पिछड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को जितने लोगों ने समर्थन दिया, लगभग उतने ही लोगों ने हरियाणा में कांग्रेस को भी समर्थन दिया। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के जो, ठीक है निरंजन जी, मैंने पक्ष विपक्ष को लड़ते हुए देखा है, लेकिन एक ही स्क्रीन पर विपक्ष विपक्ष को लड़ते हुए पहली बार देख रही हूँ। निरंजन जी देखिए निशा जी, जो आपने सवाल किया, मेरा ये मानना है कि सफलता के 100 स्वामी होते हैं, लेकिन असफलता एक चिंगम की तरह होती है। वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है, वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है। अगर आप इसी चीज को अगर मैं कहूं तो आपने देखा होगा कि जो 400 पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पार करने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दी, और उसके बाद में देखा होगा अपने पार्टी के अंदर किस तरीके से सुगबुगाहट हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से भूचाल आया, आपने वो सारी चीजें आपने भी देखी, हमने उस चीज के ऊपर डिबेट की। तो ये कोई नया नहीं है कि कांग्रेस के साथ या राहुल गांधी जी के ऊपर ऐसी जो जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं या जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, ये तो जब असफलता पल्ले पड़ती है तो मैंने आपको कहा चिंगम की तरह होती है, वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है, वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने वार रूम के ऊपर और उनके जो वॉरियर है उनके ऊपर उनको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो राजनीति की अब जो एक नई परिभाषा गढ़ी जा चुकी है, या यूं कहें कि आज की तारीख में जिस तरीके से धन बल की, या यूं कहें कि जिस तरीके से पोलराइजेशन की जो राजनीति जिस तरीके से सर चढ़ के बोल रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस और उसके रणनीतिकारों को इस चीज की सोचना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको कैसे मुकाबला किया जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमी मैं मान रहा हूं वो ये मैं मान रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर
हाँ। कांग्रेस विश्वास कर रही है, मैं सहयोगी दलों की बात कर रहा हूँ, वो लोग मौका पड़ते ही कांग्रेस को डसने से भी बात नहीं बिल्कुल आती। बिल्कुल, चाहे आप दिल्ली की बहुत बात बार करें, ये सब दिल्ली के चीजें अंदर- देखी जा चुकी है। ठीक है निरंजन जी 30 सेकंड सर। देखिए निशा जी, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, पर उपदेश सगुन बहु तेरे। अभी नेहा जी कह रही थी और शायद मेरे ऊपर भी टिप्पणी कर रही थी। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार थाली में सजा करके कांग्रेस को दे देती है। हाँ। वहां पे सिर्फ फुटबॉल होती है। 21 बागी चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 बागियों को मैनेज नहीं कर सकता, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जिस तरीके से चुनाव लीक कर देता है, अपना चुनाव खराब कर देता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।